बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की कुछ बेसिक डेफिनेशंस को और मैं कोशिश करूंगा नहायत ही सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि हर बच्चे को समझ आ सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैटर की केमिकल कंपोजिशन के बारे में। हर वो चीज़ मैटर होती है जिसका कुछ मैस हो और कुछ जगह घेरे, ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग with mass and occupy space, ये दो क्वालिटीज़ होंगी तो उसे हम मैटर कहेंगे। इसका कुछ मैस होना चाहिए और जगह घेरनी चाहिए। जैसे इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैटर हैं। अब हम देखते हैं मैटर कितनी किस्म का होता है, ये हमने मेन पढ़ना है आज की इस टॉपिक में। मैटर की दो किस्में हैं। सबसे पहली एक है, या तो ये प्योर हो सकता है या इम्प्योर हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं मेन इसमें। मैटर या प्योर है या फिर ये इम्प्योर हो सकता है। अब देखिए, अगर ये प्योर है, बताऊंगा अभी आगे इसको कि प्योर कैसे प्योर है और ये इम्प्योर क्यों कहते हैं इसे। अगर ये प्योर है तो इसे हम कहते हैं सब्सटेंस, इसे हम सब्सटेंस कहते हैं। और अगर ये इम्प्योर हो इसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात मैटर, स्पेस और मैस जिसका हो वो मैटर है। उसके बाद मैटर दो तरह का हो सकता है, प्योर हो सकता है या इम्प्योर हो सकता है। और अगर ये प्योर होगा तो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे और इम्प्योर होगा तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि प्योर अगर हो तो सब्सटेंस कहेंगे, तो ये भी एक भी दो किस्म का हो सकता है आगे मज़ीद। अब देखें, इसमें या तो ये फिर ये एलिमेंट हो सकता है प्योर, या फिर ये कंपाउंड हो सकता है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं प्योर में, यानी कि एलिमेंट है तो वो भी सब्सटेंस है, कंपाउंड है तो वो भी सब्सटेंस है, प्योर मैटर है वो। इम्प्योर है, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एलिमेंट और कंपाउंड ये कैसे प्योर हैं ये हम देखते हैं। एलिमेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इससे अलग एलिमेंट का टॉपिक आएगा आगे, कंपाउंड का भी आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देंगे कि इसे क्यों प्योर कहते हैं। एलिमेंट जो है ये प्योर इसलिए है कि ये एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं सेम टाइप होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये इसमें होते हैं एलिमेंट में। उसके बाद सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम अगर होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन है, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के एटम होंगे। कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन के एटम होंगे, जितना मर्जी मैस ले लें आप इसका, उसमें कार्बन एटम ही होंगे। नाइट्रोजन है और कैल्शियम, बहुत सारे तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट इसलिए प्योर है कि इसमें किसी चीज़ की मिक्सिंग नहीं है, मिलावट नहीं है किसी भी चीज़ की, प्योर है बिल्कुल। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में सारे प्योर हैं। तो एक तो इसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे जिनके एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम। ये दो बातें आप यहाँ पर याद रखें। मज़ीद इसकी जो क्वालिटीज़ है अगले जब एलिमेंट का अलग से टॉपिक आएगा तो उसमें डिटेल से बात करूँगा इसके ऊपर। तो अब देखिए, प्योर मैटर है तो सब्सटेंस कहेंगे। सब्सटेंस या कंपाउंड हो सकता है या एलिमेंट हो सकता है। अगर एलिमेंट होगा तो उसमें एक ही तरह के एटम होंगे जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। ये तो होगा प्योर। अब कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पे डाउट पैदा होता है अक्सर स्टूडेंट्स को कि ये कंपाउंड कैसे प्योर है। कंपाउंड के एग्जांपल देखें, इसे हम देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वाटर H2O, ये प्योर है। उसके बाद देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी प्योर है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी प्योर है।
इतने भी कंपाउंड्स हैं और देख लें, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। NaOH ये भी प्योर है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये तो प्योर मान लिया इसको हमने कि इसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, तो ये प्योर हो गया, इसमें मिक्सिंग नहीं है। ये कैसे प्योर हो गए? इसमें तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, H2 हाइड्रोजन, सल्फ़र ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें देखिए सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ये कैसे प्योर हो गए? इसमें तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो प्योर इसलिए हैं ये। अब देखिए, जिन चीज़ों से ये मिलकर बने हैं उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जांपल वाटर को हम ले लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स में अगर इसकी बात करें वाटर में। अब देखिए वाटर जो है हाइड्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जब ये अलग अलग हों, अब ये मिलकर पानी बन गया H2O, ये लिक्विड है। और हाइड्रोजन को हम अपने खाने पीने के लिए अलग से आइसोलेट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑक्सीजन हम सांस के लिए लेते हैं जिससे हमारी रेस्पिरेशन होती है, लेकिन वो गैस है, ये भी गैस है। पानी जो है वो लिक्विड है, मतलब पानी के अंदर ना तो आपको हाइड्रोजन का कुछ नज़र आएगा, उसकी कुछ खसूसियात नज़र आएंगी, ना ही आपको ऑक्सीजन के नज़र आएंगी। दोनों की अपनी खसूसियात ख़त्म हो चुकी, बिल्कुल एक नई चीज़ बन गई जिसे हम वाटर कहते हैं। और वाटर की अपनी खसूसियात हैं, केमिकल भी और फिज़िकल भी, इसलिए इसको प्योर कहते हैं कि वाटर के अंदर या कोई भी केमिकल जो कंपाउंड है उसके अंदर उस कंपाउंड की खसूसियात होंगी, ना कि उसके एलिमेंट्स की, यानी जिससे वो मिलकर बना है उसकी कोई खसूसियत उसके अंदर नहीं पाई जाएगी। तो बिल्कुल नई बात हो जाएगी, यानी कि इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा और नई चीज़ बन जाएगी। इसलिए इसको भी हम प्योर कहते हैं कि उसमें किसी और खसूसियत की मिलावट नहीं है। तो इसलिए कंपाउंड भी प्योर हैं, जितने भी कंपाउंड और आप देख लें आगे सारे कंपाउंड और एलिमेंट्स। अब देखिए एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि मैटर, टू टाइप्स ऑफ मैटर। इफ़ इट इज़ प्योर देन इट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस, एंड इफ़ इट इज़ इम्प्योर इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। उसके बाद देखिए, इफ़ इट इज़ प्योर देन फर्दर इट इज़ इंक्लूडेड टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इफ़ इट इज़ एलिमेंट इट इज़ composed ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो इसलिए ये प्योर हो गया। Other form of pure substance is compound. Compound is also pure because when a compound is formed, its constituent elements lose their properties, they lose their existence, and completely a new substance is formed that is called compound, and that is also pure. तो ये थी आज की बात इसमें कि मैटर प्योर इम्प्योर। अब देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके आगे इम्प्योर की। अगर इम्प्योर है तो फिर उसमें क्या होगा? अब देखिए, अगर इम्प्योर है तो भी ये दो तरह का हो सकता है, होमोजीनियस या हो सकता है ये हेट्रोजीनियस। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या है। पहली बात तो यह है इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब आपको पता चल जाएगा कि इसमें जिस भी एलिमेंट से ये मिलकर बना होगा मिक्सचर, वो सारे अलग अलग नज़र आएंगे आपको। उसमें कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। जैसे कि हमने देखा एलिमेंट है, इसमें सिर्फ एलिमेंट्स के एक ही तरह के एटम हैं। कंपाउंड है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनका वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये इम्प्योर है। होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मैटर है जिसमें इसके पार्टिकल्स आपको अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो केमिकल कंपोजिशन नहीं होगी उसकी। अब देखिए मसलन, अब देखते हैं इसमें शुगर प्लस वाटर। अब इन दोनों को मिक्स करें तो जो लिक्विड बनेगा, स्वीट वाटर जो बनेगा, अब उसमें देखेंगे कि उसमें वो शुगर की तरह मीठा होगा और वाटर की तरह लिक्विड होगा। वो ये दोनों मिला के अगर वो बनेंगे, एक सोल्यूशन बनाए, शरबत बनाते हैं अगर आप चीनी का और पानी को मिक्स करके, तो उसमें चीनी का टेस्ट आपको मिलेगा। पानी का लिक्विड है तो पानी की तरह भी वो लिक्विड हो सकता है। मतलब जब ये नई चीज़ बनी है तो इसमें जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो चीज़, उन चीज़ों ने अपना असर दिखाया है, अपना असर ज़ाया नहीं किया, अपना असर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। जैसा कि आपको मिसाल दी थी पानी की, पानी जब बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से,
तो हाइड्रोजन ने अपना वजूद खो दिया, अपनी खसूसियात खो दी, ख़त्म कर दी, ऑक्सीजन ने भी ख़त्म कर दी, एक नई चीज़ बन गई। उसमें ना तो आपको हाइड्रोजन का टेस्ट मिलेगा पानी में, ना ऑक्सीजन का टेस्ट मिलेगा आपको। लेकिन अगर इस तरह का जो मिक्सचर होगा इम्प्योर, उसमें वो जिन चीज़ों से मिलकर बना होगा वो चीज़ें अपना आप ज़ाहिर करेंगी, वो शो करेंगी, शुगर की तरह मीठी होंगी और लिक्विड की तरह, पानी की तरह वो लिक्विड होगी। कोई भी स्वीट बना लें, अगर स्वीट भी बनेगी उसमें शुगर की तरह वो मीठी नज़र आएगी आपको। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप देखिए होमोजीनियस अगर हो, ये होमोजीनियस, इसमें साल्ट और वाटर मिक्स करके आप देख लें, साल्ट प्लस वाटर, ये बेशक अपना टेस्ट ज़ाहिर करेंगे लेकिन अलग अलग नहीं नज़र आएंगे आपको। यानी कि अगर शुगर और पानी को मिक्स करेंगे तो चीनी के ज़रात आपको नज़र नहीं आएंगे उसमें। इसी तरह साल्ट और वाटर को मिक्स कर लें तो ऐसा ही है, साल्ट के ज़रात जो है आपको नज़र नहीं आएंगे। इस तरह से आप देखें जितने कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं जो, उसमें देखें आप मुख्तलिफ पार्ट उसमें एलिमेंट्स मिले होते हैं लेकिन सबका असर नज़र आ रहा होता है। उसमें गैस भी होती है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, ये पेप्सी देख लें, 7 अप देख लें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप देख लें, उसमें वो गैस भी होगी, चीनी की उसमें शुगर होती है, शुगर की तरह वो मीठे भी होंगे, उनका टेस्ट होगा, या जो भी उसमें ऐड किया होगा सब का टेस्ट आपको नज़र आएगा। उसके बाद आप बहुत सी इसके एग्जांपल ले सकते हैं। आप कॉफ़ी देख लें, कॉफ़ी में भी जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो चीज़ों का असर आपको नज़र आएगा, टेस्ट आपको फील होगा, लेकिन अलग अलग नहीं नज़र आएंगे आपको, यकजान होमोजीनियस नज़र आएंगे आपको। मतलब इनके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं कर सकते हम, अलग अलग नज़र नहीं आते। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन इनकी होती है, इसे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। इसके बाद अक्सर देखें हम हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस ऐसा मैटर होता है, इम्प्योर मैटर होता है, इसे हम सब्सटेंस नहीं कहते, ये इम्प्योर मैटर है जिसमें इसके पार्टिकल्स नज़र आते हैं। होमोजीनियस में पार्टिकल नज़र नहीं आते लेकिन उनका टेस्ट, उनकी करैक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आती हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस में करैक्टरिस्टिक तो नज़र आएंगे लेकिन पार्टिकल्स भी नज़र आएंगे। जैसे आप पानी में ऑयल मिक्स कर दें, दोनों अलग अलग नज़र आएंगे। पानी में अगर आप सैंड मिक्स कर दें, रेत, तो अलग अलग नज़र आएंगे, रेत के ज़रात आपको अलग नज़र आएंगे। मट्टी मिक्स कर दें, अलग नज़र आएंगे। तो ये है हेट्रोजीनियस, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है, वो इम्प्योर मैटर होता है जिसमें उसके पार्टिकल्स नज़र आते हैं और उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म। इनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, नज़र जो जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही होती हैं, पार्टिकल्स, उनका असर भी नज़र आ रहा होता है। होमोजीनियस है, इसके पार्टिकल्स का असर नज़र आ रहा होता है आपको लेकिन पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए इसे हम कहते हैं होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस। और यहाँ पे देखें ये तो बिल्कुल अपोजिट है उसके, ये प्योर है। तो ये छोटा सा एक कंसेप्चुअल चीज़ें थी कि मैटर इज़ ऑफ 2 टाइप्स, प्योर एंड इम्प्योर। If it is impure, then it is called mixture. Mixture can be further of 2 types, heterogeneous and homogeneous. Homogeneous consists of the elements which show their properties, but their particles do not look different, do not look separate. While in heterogeneous mixture, which is also impure matter, its components looks separate and show their characteristics. Here pure matter is called substance. Substance can be of 2 types, compound and element. If it is element, it is composed of same type of atoms having same atomic numbers. That's why it's pure. Compound is also pure form of matter, because compound, the particles which are the elements by which a compound is formed cannot show their properties and lose their properties, and entirely different thing is formed which is called water or any type of compound, you can say H2SO4, HNO3. तो इन सब में ये इनके जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते। ये था मेन फ़र्क प्योर और इम्प्योर में।